गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का दूसरा भाग, क्योंकि पहले भाग में हमने उसकी 3 पैराग्राफ यानी 3 स्टैंजा कंप्लीट कर लिए थे, पूरे कर लिए थे। उससे आगे की पंक्तियाँ आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? बसंत भाग 2। और हमारी जो कविता है उसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आज हम कौन सी कविता पढ़ने जा रहे हैं? हम पंछी उन्मुक्त गगन का के जो कविता है हमारी, उसका दूसरा भाग। और उसका दूसरे भाग के जो इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है श्री शिवमंगल सिंह सुमन। तो आज हम उसके आगे की पंक्तियों का भावार्थ पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कविता के। इससे पहले जो कविता हमने पढ़ी थी मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देती हूँ, फिर मैं कविता शुरू करती हूँ। कि हमने पहले कविता में पढ़ा था कि पक्षियों को क्या पसंद है? उन्हें खुले आकाश में उड़ना पसंद है। वो पिंजरे में बंद होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पिंजरे में बंद होना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि पिंजरे में अगर उनको बंद कर दिया जाएगा तो उनके जो खुशी से फड़कते हुए पंख हैं वो पिंजरे से टकरा कर टूट जाएंगे। उसके बाद पक्षियों को क्या पसंद है? उन्हें कड़वी नीम की निबोरी खाना ज़्यादा पसंद है। नीम का फल खाना, उन्हें पेड़ पर बैठकर नीम की निबोरी खाना ज़्यादा पसंद है। बजाय कटोरी में यानी सोने की कटोरी में रखकर जो उनको मैदा का मतलब यहाँ दाने से है। कटोरी में मतलब चाहे उन्हें पिंजरे में बंद करके आप सोने की कटोरी में रख के मैदा यानी दाने दो, वो उन्हें पसंद नहीं है खाने। क्यों? कि वो दाने उन्हें पिंजरे में बंद करके मिलते हैं। सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, उसकी कटोरी भी सोने की क्यों ना हो भले, लेकिन उनको वो खाना पसंद नहीं है। उनको कड़वी नीम की निबोरी खाना पसंद है। और फिर पक्षियों की इच्छा क्या है? कि वो क्षितिज तक उड़ के जाना चाहते हैं। कहाँ तक? आसमान तक, आसमान की सीमा तक उड़ना चाहते हैं वो। और आसमान की सीमा तक वो खूब ऊंचाई तक खुशी से उड़ना चाहते हैं। तो उन पंक्तियों में पक्षियों ने ये कहा है, मतलब कवि ने पक्षियों के माध्यम से हमें ये बताया है कि पक्षी हमसे क्या चाहते हैं। अब उससे आगे की पंक्तियाँ शुरू करते हैं। तो आगे की पंक्तियाँ हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अच्छा, यहाँ नभ का मतलब आया बच्चों आकाश। तो अरमान इच्छा, ऐसे थे अरमान, अरमान का मतलब इच्छा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, मतलब वो नीले नभ की सीमा यानी आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ना चाहते हैं पक्षी। नीला नभ यानी नीला आकाश, नभ का मतलब होता है आकाश। तो वो आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ना चाहते हैं। और ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। मतलब वो पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी कह रहे हैं कि जो उनकी चोंच है, लाल लाल जो उनकी चोंच है जो सूरज की किरण से चमकती है, वो क्या चुगते? चुगना कहते हैं बच्चों एक एक दाना उठाकर खाना। चोंच से एक एक दाना जो चिड़िया चोंच से उठाकर खाती है ना पक्षी, उसको कहते हैं चुगना। और तारक, तारक का मतलब है यहाँ पे तारों के समान। तारक शब्द किसके लिए आया है यहाँ? तारों के समान। तो उनको जो आसमान में तारों के समान अनार के दाने दिखाई देते, जो तारे हैं आसमान के, वो उनको लाल लाल चमकते हुए अनार के दानों जैसे दिखाई देते हैं। तो पक्षी कह रहे हैं कि उनको क्या, उनकी इच्छा क्या है? उनकी इच्छा है कि वो आसमान की ऊंचाई तक उड़ना चाहते। ऐसे उनके अरमान थे, उनकी इच्छा थी कि ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। सीमा कहते हैं छोर, अंतिम छोर। तो वो आकाश के अंतिम छोर तक उड़ना चाहते हैं। और अंतिम छोर तक, अब अंतिम छोर तो बहुत हो गया आकाश का, मतलब वहाँ तक वो उड़ के जाना चाहते हैं। ऐसी उनकी इच्छा है, क्योंकि उनके पंखों में उनको क्या चाहिए? उनको आकाश तक, उनको ऊपर खुले आसमान में उड़ने के लिए ही मन होता है पक्षियों का। और वो क्या चाह रहे हैं पक्षी? कि आसमान में जो नीले आसमान के अंदर उनको जो लाल लाल तारों के तारे जो अनार के दानों के समान दिखाई देते हैं, या तारों की तुलना अनार के दानों से की है। तो पक्षी क्या चाहते हैं? वो अनार के दाने चुगना चाहते हैं अपनी चोंच से। लाल किरण जैसी जो उनकी चोंच है उससे वो अनार के मतलब तारों के समान, जो तारे जो उन्हें अनार के दानों के समान दिखाई देते हैं, वो उनको अपनी चोंच से चुगना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आया? अब इसकी आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी।
तो होती सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन जिसका कोई अंत ही ना हो, क्षितिज सीमाहीन, सीमा तो आपको पता ही है अंतिम छोर, और क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। और होड़ा होड़ी का शब्द है बच्चों, होड़ा होड़ी जो शब्द है उसका अर्थ है प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता, किसी के साथ कॉम्पिटिशन करना, उसको कहते हैं होड़ा होड़ी। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन जिसका कोई अंत ना हो, क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है वो स्थान। क्षितिज किसको कहते हैं? धरती और आकाश के मिलने वाला वह स्थान जो दूर से ऐसा प्रतीत होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। इन पंक्तियों की होड़ा होड़ी यानी पक्षी क्या चाह रहे हैं? पक्षी कह रहे हैं कि वो प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, किसके साथ? क्षितिज के साथ। जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, वैसे धरती और आकाश मिलते नहीं हैं, ऐसा हमें भ्रम होता है, और पक्षियों को भी ऐसा भ्रम है कि एक स्थान पे जाकर धरती और आकाश मिलते हैं। ये हमने भी देखा है कि जब हम दूर देखते हैं बच्चों, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धरती और आकाश मिलते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, ये हमारा भ्रम होता है। लेकिन पक्षी भी क्या चाहते हैं कि उनको लग रहा है कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं वो उस जगह तक उड़ते हुए जाना चाहते हैं। आकाश के साथ वो किसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? वो आकाश के साथ, जहाँ तक आकाश का अंतिम छोर है। अंतिम छोर कहाँ आता है? जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। तो पक्षी वहाँ तक प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, यानी वो वहाँ तक प्रतियोगिता आकाश के साथ लगा रहे हैं कि जहाँ उसका अंतिम छोर है आकाश का, वो वहाँ तक उड़कर जाना चाहते हैं। और या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या तो उड़ते उड़ते वहाँ तक वो पहुँच जाएं। क्षितिज मिलन बन जाता मतलब या तो वहाँ तक वो पहुँच जाएं उड़ते उड़ते, और या तंती सांसों की डोरी यानी यहाँ चाहे उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। तंती सांसों की डोरी का चाहे वहाँ तक जाते जाते उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। लेकिन फिर भी पक्षी क्या चाह रहे हैं? फिर भी पक्षी चाह रहे हैं कि वो आसमान की उन ऊंचाइयों तक उड़ना चाहते हैं, और वो वहाँ तक जाना चाहते हैं जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं। वहाँ तक वो प्रतिस्पर्धा लगाना चाहते हैं, और वहाँ तक जाते जाते थक के, चाहे उनके पंख टूट जाए, चाहे उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, वहाँ तक उड़ते उड़ते थक कर उनकी मृत्यु हो जाए, वो उन्हें पसंद है। लेकिन फिर भी पक्षी क्या चाहेंगे? वो आसमान की ऊंचाई तक उड़ना चाहेंगे, और वहाँ तक जाते जाते चाहे उनकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, क्योंकि या तंती सांसों की डोरी यानी चाहे वहाँ जाते जाते उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें पक्षियों की किस इच्छा के बारे में बताया, उनके अरमानों के बारे में बता रहे हैं। पक्षियों की इच्छा के बारे में हमें कवि बता रहे हैं। अब अगली पंक्तियाँ हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी नीड़ कहते हैं बच्चों घोंसला, नीड़ न दो चाहे टहनी का। टहनी कहते हैं पेड़ की शाखा, और नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय यानी ठिकाना, जगह जहाँ वो रहते हैं। छिन्न भिन्न करना बच्चों नष्ट कर देना किसी चीज़ को। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल कहते हैं बच्चों बेचैन। तो अब इनकी भावार्थ समझाती हूँ कि इसका भावार्थ है कि लेकिन पंख दिए हैं तो पंख मतलब नीड़ न दो चाहे टहनी का, मतलब पक्षी कह रहे हैं कि चाहे हमें आप घोंसला जो है हमारा वो मत बनाने दो। नीड़ न दो टहनी का मतलब टहनी पर जो हम अपना घोंसला बनाते हैं, जो नीड़ कहते हैं घोंसले को, कि हम जो टहनी पर अपना घोंसला बनाते हैं चाहे हमें वो मत बनाने दो आप। चाहे आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब जो हमारा रहने का घर है पेड़ों पर उसको भी आप मतलब नष्ट कर दो, उसको भी तोड़ फोड़ दो, तो उनको सब कुछ मंजूर है। लेकिन पंख दिए हैं तो ईश्वर ने जो हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, यानी हमारी जो उड़ने की बेचैनी है वो हमसे मत छीनो। तो इसका भावार्थ क्या निकल के आ रहा है बच्चों कि पक्षी हमसे कह रहे हैं, मतलब अब वो हमसे विनती कर रहे हैं। एक तरह से पक्षी क्या कर रहे हैं? हमसे विनती कर रहे हैं मनुष्यों से कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें हमारी टहनी पर, आप पेड़ों की टहनी पर घोंसला मत बनाने दो। आप हमारे रहने का जो ठिकाना है, पेड़ों पर जो पक्षी बैठते हैं, झूला झूलते हैं पेड़ों पर की टहनियों पर बैठ कर, आप सब कुछ
कुछ हमसे छीन लो, उनको वो सब कुछ मंजूर है। लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख उड़ने के लिए दिए हैं तो आप हमें उड़ने से मत रोको। हमारी उड़ान में हमारी जो उड़ना है, हमारी जो उड़ान है उसमें विघ्न यानी किसी तरह की व्यवधा या रुकावट, विघ्न कहते हैं रुकावट को, किसी तरह की रुकावट मत डालो, मतलब हमें पिंजरे में बंद मत करो। क्योंकि अगर हम उनको पिंजरे में बंद कर देंगे बच्चों तो हम उनसे क्या छीन लेंगे, उनकी आज़ादी हम उनसे छीन लेंगे। तो हम किसी की आज़ादी छीने ऐसा तो हमारा अधिकार भी नहीं है, हमें ईश्वर ने भी ये अधिकार हमें नहीं दिया है कि हम उससे उनकी आज़ादी छीने, क्योंकि उन्हें ईश्वर ने ही तो पंख दिए हैं उड़ने के लिए। तो हमें पक्षी हमसे यही विनती कर रहे हैं, इसमें पक्षियों की इच्छा बताई गई है, पक्षियों की क्या इच्छा है, उनके अरमान क्या हैं, और वो हमसे विनती कर रहे हैं लास्ट में कि हमें पिंजरों में बंद मत करो, हमें खुले आकाश में उड़ने दो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो हमारे कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी, उन्होंने यही बताया है, हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के जीवन में भी उसका उतना ही महत्व है। क्योंकि अगर हम उनको पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो पिंजरे में छटपटा कर उनके पंख टूट जाएंगे और वो मर जाएंगे, क्योंकि पिंजरे में बंद करके उनका दम घुटता है, क्योंकि उनको उड़ने को नहीं मिलता, और उड़ना तो उनका स्वाभाविक गुण भी है पक्षियों का। तो हमें पक्षियों को क्या नहीं करना चाहिए, पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए। तो आपको ये कविता समझ में आ गई होगी बच्चों। तो आज की कविता में बस इतना ही, ये कविता समाप्त होती है। तो अगला पाठ के साथ में फिर आपसे मिलूंगी। बाय बाय बच्चों।